जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक भगवान के जन्म की नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की स्थापना और प्रेम, भक्ति और लीलाओं की अनंत गाथा है। यह है श्री कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा। जन्माष्टमी की पावन वेला पर चलिए डुबकी लगाते हैं उस दिव्य युग में। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में कंस नामक राक्षस राजा राज करता था। वह अत्यंत क्रूर, अहंकारी और अत्याचारी था। अपनी बहन देवकी का विवाह उसने वासुदेव से किया, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी का तुम विवाह करवा रहे हो, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। उसने तुरंत तलवार उठाई और देवकी को मारने दौड़ा, लेकिन वासुदेव ने वचन दिया, मैं तुम्हारे हाथों अपने हर संतान को सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। देवकी के पहले 6 पुत्रों को कंस ने क्रूरता से मार डाला। 7वें पुत्र बलराम को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। फिर आया वो पावन समय जब 8वां पुत्र अवतरित होने वाला था, स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण। रात्रि का समय था, आधी रात। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। मथुरा की गलियों में सन्नाटा था। इसी समय अचानक कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने एक सुंदर नीले रंग के बालक को जन्म दिया। 4 भुजाएं, श्रीवस्त्र, मुकुट, कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं परमात्मा श्री हरि थे। वासुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा, मैं समय अनुसार अपने बाल रूप में परिवर्तित हो रहा हूं। तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद यशोदा को सौंप दो। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और कारागार के द्वार की ओर बढ़े। आश्चर्य! सभी द्वार अपने आप खुलते गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को सिर पर उठाया और यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जब वासुदेव ने नदी में कदम रखा, जल शांत हो गया। शेषनाग ने छतरी बनाकर श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया था। वह योगमाया थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहीं सुलाया और योगमाया को टोकरी में लेकर लौट आए। जब कंस ने 8वें बालक को देखा तो उसे मारने दौड़ा, लेकिन वह बालिका उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा संहारक कहीं और जन्म ले चुका है। कंस हैरान रह गया। गोकुल में खुशी की लहर दौड़ गई। नंद बाबा ने उत्सव की घोषणा की। सब लोग नाचने लगे, बधाइयां दी गईं। कृष्ण का नामकरण हुआ और उनका बालपन प्रारंभ हुआ। वो लीलाएं जिनकी चर्चा आज भी होती है। कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका रूप, उनका हास्य, उनकी बाल लीलाएं सभी को मोह लेते। कभी वह मक्खन चुराते, कभी गोपियों की मटकी फोड़ते। ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए कृष्ण का बचपन आनंदमय था। गोपियां कहती, यशोदा मैया, तुम्हारा लाल तो नटखट है, सारा मक्खन चुरा ले जाता है। लेकिन यशोदा मुस्कुरा देती। यमुना नदी में एक विशैला नाग कालिया ने डेरा जमा लिया था। गांव वाले भयभीत थे। एक दिन कृष्ण कूद पड़े नदी में। कालिया से युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर उसके सिर पर नृत्य किया। गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण को नंदोत्सव में महायोद्धा मान लिया। कंस ने जब जब कृष्ण को मारने राक्षस भेजे, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, श्री कृष्ण ने उन्हें खेल खेल में मार गिराया। एक दिन नारद मुनि ने कंस को बताया, मथुरा के लिए खतरा तुम्हारे द्वार पर ही है। कृष्ण और बलराम को शिक्षा के बहाने मथुरा बुलाया गया। कंस ने अखाड़ा बनवाया, लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण ने चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवानों को हराया। फिर उन्होंने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर मार डाला। कंस का अंत हुआ। मथुरा मुक्त हुई। देवकी वासुदेव को श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, यह धर्म की पुनः स्थापना थी। श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं जन्म लूंगा। मित्रों, यही है श्री कृष्ण जन्म की वह अद्भुत कथा, जिसमें प्रेम है, शक्ति है, धर्म है और भक्ति की भावना है। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आइए हम श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करें और उनके बताए धर्म के मार्ग पर चलें।
को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।